नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 30 जिलों में कोरोना संक्रमण के 368 नए मामले, 3 जिले संक्रमण से अछूते। जयपुर में मिले 60 से कम संक्रमित। मुख्यमंत्री ने पोस्ट कोविड रोगियों और उनके परिजनों को मनोचिकित्सकीय परामर्श देने की समुचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कोविड उपचार संबंधी उपकरणों और दवाओं पर जीएसटी छूट और कटौती की अवधि सितंबर तक बढ़ाई। और प्रदेश में कई स्थानों पर हुई प्री मानसून बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और एहतियाती उपायों का पालन करें। टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं, साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर हैं 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से फोन नंबर 8046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या तेजी से घट रही है। कल 30 जिलों में कुल 368 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं 3 जिलों 12, जालौर और डूंगरपुर में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। जालौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन के बेहतर कोविड प्रबंधन और लॉकडाउन की सख्ती से पालना करने से जिलों में संक्रमितों की संख्या कम हुई है। जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग, भामाशाह, पुलिस प्रशासन, विभिन्न संगठनों के सहयोग से कोरोना बचाव के प्रति विभिन्न स्तर पर किए गए प्रयासों से मरीजों में कमी आई। चिकित्सा विभाग की कल जांच रिपोर्ट में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाया गया। जिले में टीकाकरण अभियान का सिलसिला और बचाव के प्रति जन जागृति का अभियान जारी है। कप्तानगंज कलर, आकाशवाणी समाचार, जालौर। उधर 7 जिलों करौली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, कोटा, धौलपुर, भरतपुर और बूंदी में एक एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर जिले में भी संक्रमण से राहत मिली। करीब 3 महीने बाद 60 से कम मरीज मिले। इससे पहले 16 मार्च को जिले में 31 नए मरीज मिले थे। कल जयपुर में 55, अलवर में 40, बीकानेर में 28, झुंझुनू और टोंक में 22-22, जोधपुर और सिरोही में 19-19, सीकर में 18, जैसलमेर में 17, उदयपुर में 16, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 15-15, अजमेर और पाली में 13-13, बाड़मेर में 10, नागौर में 8, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में 6-6, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में 5-5, दौसा में 4, चूरू में 3 और झालावाड़ में 2 लोगों में संक्रमण का पता चला। राज्य में कल 975 रोगी स्वस्थ भी हुए। अब तक 9,32,161 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 8,400 रह गई है। कल इस बीमारी से 16 लोगों की मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड रोगियों और उनके परिजनों को उचित उपचार और मनोचिकित्सकीय परामर्श देने की समुचित व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत ने कल जयपुर में कोविड समीक्षा बैठक में पोस्ट कोविड दुष्प्रभावों के समय पर उपचार, संतुलित आहार और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी काउंसलिंग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में राजस्थान ने बेहतर काम किया है। इसे आगे बढ़ाते हुए सभी आयु वर्ग का टीकाकरण जल्द पूरा किया जाए। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार साथियों, मैं करण गोदारा, गांव कुंपलिया, तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर। आप सभी को ये ज्ञात होगा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए आप सभी को बहुत आवश्यक होने पर घर से बाहर निकलना है और 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। मास्क अवश्य लगाएं और बार बार अपना हाथ धोएं और अपनी बारी आने पर
वैक्सीन अवश्य लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं पर छूट की मंत्री समूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि एंटी फंगल दवाई एम्फोटेरिसिन बी और एंटी वायरल दवाई टोसिलिजुमैब को अब जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गंभीर कोविड मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एंटी वायरल दवाई रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। एंटीकोगुलेंट, हेपारिन और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताई गई कोविड उपचार में इस्तेमाल होने वाली अन्य दवाइयों पर भी जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है। जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने वाले उपकरण और इससे संबंधित चिकित्सा सुविधाओं पर जीएसटी दर 5% कर दी है। कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सीमीटर, तापमान मापने वाले उपकरण और हैंड सैनिटाइजर भी अब सस्ते होंगे। इन पर जीएसटी की दर 5% कर दी गई है। एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 12% और विद्युत और गैस के जरिए होने वाले शवदाह पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 5% कर दी गई है। जीएसटी परिषद ने ये सभी छूट इस वर्ष सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। राज्य में कल 2,85,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इनमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 2,47,542 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। नीति आयोग के स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि 2 कोविड टीकों के बीच के अंतराल में तुरंत कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि प्रतिरोधी क्षमता संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। फैसले जो हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म में किए जाते हैं और वो मैकेनिज्म जो एनटेबू है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, वो इन सुझावों को रिसीव भी करते हैं। वहाँ एक्सपर्ट्स हैं, ये फैसले से पूरी पिक्चर को लेकर किए जाते हैं। तो अभी तक भी किए गए और सिस्टमैटिकली उन्होंने साइंस देखा, सब कुछ देखने के बाद जो राय दी है कि 3 महीने के बाद हमें नेक्स्ट वैक्सीन लगना चाहिए, क्लैरिटी उन्होंने दी। लेकिन अगर और डेटा आता है, सुझाव आते हैं, उसको वो कंसिडर कर सकते हैं। साइंस के जो फैसले हैं साइंस से दिखाई देती है और जो कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना होता है उसको जोड़ के किए जाते हैं। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने के साथ ही कल कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तापमान में कमी आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। धौलपुर जिले में हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां बारिश से किसानों को फायदा होगा। धौलपुर जिले में कल रात करीब 10 बजे से तेज गर्जन के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रात्रि 12 बजे तक चलता रहा। तेज बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जलभराव हो चुका है तथा निचले इलाकों में पानी भर गया। प्री मानसून की ये बारिश अब किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। मानसून की ये पहली बारिश लोगों के लिए तेज गर्मी से राहत भरी रही। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। उधर भरतपुर और करौली में भी देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। चूरू और झुंझुनू में आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 30 जिलों में कोरोना संक्रमण के 368 नए मामले मिले हैं। 3 जिले संक्रमण से अछूते रहे हैं। जयपुर में 60 से कम संक्रमित सामने आए। मुख्यमंत्री ने पोस्ट कोविड रोगियों और उनके परिजनों को मनोचिकित्सकीय परामर्श देने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कोविड उपचार संबंधी उपकरणों और दवाओं पर जीएसटी छूट और कटौती की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी है। और प्रदेश में कई स्थानों पर प्री मानसून बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।